प्राप्त की चाह तो प्राणी को स्वार्थ भाव तथा जड़ता में ही आबद्ध करती है। यह नियम है कि ज्यों-ज्यों हम स्वार्थ भाव तथा जड़ता में आबद्ध होते हैं, त्यों-त्यों हम सीमित होकर विनाश की ओर गतिशील होते जाते हैं। यह नियम किसी की कल्पना नहीं है, प्रत्युत प्रकृति का विधान है। मानव की तो केवल खोज मात्र है। जैसे अमर बेल जिस वृक्ष पर पड़ जाती है, अपने को पुष्ट बनाने के लिए उसकी खुराक स्वयं खाने लगती है, यहाँ तक कि वह वृक्ष सूख जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि अंत में अमर बेल स्वयं सूर्य के ताप से सूख जाती है, वायु के झकोरों से उसी वृक्ष की जड़ में गिर जाती है तथा बरसात के पानी से सड़कर उस वृक्ष की खाद बन जाती है। इससे वह वृक्ष पूर्ववत हरा भरा हो जाता है और अमर बेल सदा के लिए मिट जाती है। यही दशा स्वार्थ भाव तथा जड़ता में आबद्ध प्राणियों की प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वतः हो जाती है। इसके विपरीत पीपल का वृक्ष अपनी छाया में बोए हुए पौधों का पोषण करता है। उसका परिणाम यह होता है कि पीपल का वृक्ष दूसरे पेड़ों पर उग आता है और हरा भरा बना रहता है। यही दशा स्वार्थ भाव से रहित चेतन की और गतिशील प्राणियों की होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने तथा समाज के लिए यह अनिवार्य है कि स्वार्थ भाव को सेवा भाव में परिणत कर दिया जाए। यह तभी संभव होगा जब प्राणी अचाह पद को प्राप्त कर प्राप्त बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर करने में समर्थ हो। अब यदि कोई यह कहे कि अचाह हम क्यों नहीं हो पाते, तो कहना होगा कि आज हमें यह विश्वास नहीं रहा कि वस्तु अवस्था तथा परिस्थितियों से अतीत भी कोई जीवन है। इस प्रमाद का एकमात्र कारण निज ज्ञान का अनादर है, क्योंकि सतत परिवर्तनशील पर प्रकाश्य वस्तु
आदि का ज्ञान तो है, उस ज्ञान में प्रीति तथा उससे अभिन्नता हो जाने पर हमें उस जीवन का अनुभव हो सकता है जो सभी वस्तु अवस्था आदि से अतीत है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम प्राप्त विवेक का आदर करने लगे तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो सभी वस्तुओं से अतीत है। शरीर आदि वस्तुओं से अतीत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा करना अनिवार्य होगा, अर्थात अपने कर्तव्यों से दूसरे के अधिकार की रक्षा तथा अपने अधिकार का त्याग करना होगा। ऐसा करते ही शरीर आदि वस्तुओं की आसक्ति भी मिट जाएगी और उनसे संबंध विच्छेद भी हो जाएगा। आसक्ति मिटने से स्वार्थ भाव मिट जाएगा और संबंध विच्छेद हो जाने से निर्वासना आ जाएगी। स्वार्थ भाव मिटते ही सेवा भाव की जागृति और निर्वासना आते ही अमर जीवन की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। सेवा भाव की जागृति साधक को अकाम बना देती है और अमर जीवन की प्राप्ति उसको आप्तकाम बना देती है। फिर उसे कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता, अथवा यूं कहो कि जीने की आशा तथा मृत्यु का भय शेष नहीं रहता। अचाह होने से ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति उदय होती है जो सुंदर समाज का निर्माण करने में समर्थ है, और अचाह होने से ही तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है। कारण कि चाह रहित होते ही जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उसकी प्राप्ति, और जिससे मानी हुई एकता है उसकी निवृत्ति स्वतः हो जाती है, और फिर अमर जीवन प्राप्त होता है। अचाह होने से ही प्रीति उदय होती है जो प्रेमास्पद को प्रेमी बनाने में समर्थ है। कारण कि जो साधक भोग तथा मोक्ष नहीं चाहता उसी को प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होने पर प्रेमास्पद प्रेमी हो जाते हैं, अथवा यूं कहो कि प्रेमी और प्रेमास्पद में केवल प्रेम का ही आदान प्रदान होता है। यह सभी को मान्य होगा
कि प्रेम के बिना रस की वृद्धि नहीं होती, तत्व साक्षात्कार के बिना अमृतत्व प्राप्त नहीं होता और सर्वहितकारी प्रवृत्ति के बिना सुंदर समाज का निर्माण तथा विश्व शांति नहीं होती। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि चाह रहित होने में ही मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, जिसके करने में प्रत्येक भाई बहन सर्वदा स्वाधीन है, क्योंकि विवेक युक्त जीवन ही मानव जीवन है।